दोस्तों जोहार, नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें गिरीश कुमार का। अभी हम लोग आपके समक्ष एक न्यू टॉपिक्स लेकर आए हैं। वो है लीनियर इनक्वालिटी का पिछले सेशन में हम समाप्त किए हैं। कुछ और हम लेकर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो टॉपिक्स है यह है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना दोस्तों। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है, आप देखना। एक चीज देखना दोस्तों, अगर हम आपके सामने ए इक्वेशन लिखें, इक्वेशन लिख रहे हैं, गुड। इसका सॉल्यूशन बोलेंगे कि x का सॉल्यूशन निकालिए, मतलब इसका हाँ रूट्स निकालिए, तो हम क्या करेंगे, इसको दो बार फैक्टर करेंगे। यहां अपने मन से स्क्वायर कर सकते हैं x, और ये x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। दिस इंप्लाइज या तो ये 0 होगा, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, और कभी ये होगा तो -1। और ये रियल नंबर में ये आता है, रियल नंबर से। यहां तक बात समझ आ रही है। अब देखना, अगर ये बात समझ में आ गई तो इसी चीज को थोड़ा सा देखना अब, कि अगर हम आपको दें x² प्लस 1 इक्वल टू 0, और अगर पूछें व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x या रूट्स ऑफ x इन रियल नंबर या रियल लाइन पर या रियल नंबर, इसका कौन सा सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा? कोई वैल्यू होगा ऐसा जो रियल नंबर पर सेटिस्फाई करेगा? होगा? नो। इसका जवाब क्या आएगा? नहीं। बिकॉज यहां देखो, आप अगर लिखोगे x² इक्वल टू, यहां पर इसका तो फैक्टर होगा नहीं, तो इसको x² इक्वल टू उधर ले जाएंगे, क्या लिखेंगे? -1। और यहां x इक्वल टू अगर लिखेंगे तो ये रूट अंडर -1 आएगा ना। तो अभी तक फिलहाल हम लोग कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं पढ़े हैं रियल नंबर पर जिसका नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकले, या फिर किसी का स्क्वायर जो है सो नेगेटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव पढ़े हैं हम लोग? नहीं पढ़े। बात समझ आ रही है? सो इट इज नॉट पॉसिबल। इस टाइप का एग्जाम्पल बहुत सारा आ जाए, x² प्लस 4 इक्वल टू 0 वगैरह वगैरह etc, है ना। सो इट हैज नो सॉल्यूशन, या कह सकते हैं कि इट इज नॉट सॉल्वेबल इन रियल नंबर। इट इज नॉट, यहां लिखो, इट हैज नो सॉल्यूशंस इन रियल नंबर। ठीक है, या इट इज नॉट सॉल्वेबल इन आर मीन्स रियल नंबर। वैल्यू नहीं आएगा, किसी का स्क्वायर जो है सो नेगेटिव नंबर नहीं आता है। ठीक है, कंफर्म? अब देखिए, यहां तक समझने के बाद एक चीज जानना। एक मैथमेटिशियन का नाम यहां लेते हैं, यूलर। क्या नाम लेते हैं? यूलर was the first mathematician। ये mathematician who introduced the value of -1 इक्वल टू i। अंडर रूट -1 का वैल्यू को इन्होंने क्या माना? i। इसका नाम इन्होंने दिया आयोटा। क्या नाम दिया? और विच इज इमेजिनरी, विच इज इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स नॉट रियल। इमेजिनरी मीन्स नॉट रियल, मीन्स काल्पनिक।
क्लियर? अंडर रूट आई इजिकल टू अंडर रूट -1 इजिकल टू आई आयोटा, दिस इज द सिंबल। तो इलर ने कहा कि भाई अगर हम इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0 का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर हम इसको यहां से लिखें एक्स स्क्वायर इजिकल टू रूट -1, सो दिस इंप्लाइज एक्स इजिकल टू रूट अंडर -1, तो इन्होंने इसका वैल्यू को क्या मान लिया? आयोटा। अब इसका वैल्यू निकालना संभव हो गया। बस में आ रही है? तब जब यहां पर जब आयोटा का एक कंसेप्ट आया, जब कंसेप्ट एक आ गया, तब और बड़े बड़े वैल्यूज को निकालने के लिए इन्होंने क्या किया? ट्रिक्स एक लगाया कि आप देखो कि अगर रूट अंडर -1 दिस इज आयोटा, ठीक है, अगर इसको स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड्स, क्या कर देंगे? तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, रूट जब हट जाएगा तो -1 आ जाएगा, और बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? -1 आ गया। ये सब लिखते जाएंगे। यहां पर रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या आया? आयोटा, आई आया ना? आई स्क्वायर का -1 आया। अब देखना, अगर हम फिर से इसको लें, आई का पावर क्यूब करेंगे 10, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, ये बेस सेम है, पावर यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, तो पावर 1 है, ये पावर जुटेगा 3 हो जाएगा। तो देखो आई स्क्वायर का मान -1 और इंटू आई, टोटल रिजल्ट क्या आ गया? -i। तो आई का क्यूब का वैल्यू कितना आया? -i। कंफर्म? इसी प्रकार से अगर i4 का वैल्यू निकालने दे दे, तो आई स्क्वायर इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? आई स्क्वायर का और इंटू टोटल रिजल्ट 1। तो एक रिजल्ट यहां से आया i4 इजिकल टू 1 आया। कंफर्म? अब यहां से देखना कि अगर इस टाइप से वैल्यू निकालना रहे हमको ज्यादा पावर का, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहां से हम ये सब वैल्यू दिमाग में ले आए कि रूट -1 का आई हो गया, ठीक है, आई स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 आएगा, आई क्यू करेंगे तो -1 आएगा। कैसे आया? समझ में आया? i4 करेंगे तो +1 आएगा। ये वैल्यूज आया। हाँ, यहाँ -i, सॉरी, रूट, यही तो देख रहे हैं, रूट -1 का आई स्क्वायर का इधर स्क्वायर करेंगे ना, ये रूट हट जाएगा, -1, आई क्यू का आई स्क्वायर और इंटू आई, तो -i4 का, यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो, अगर हमको i का पावर यहां पर जैसे n दे दे, और n इज एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 4, अभी 4 तक का वैल्यू हम सीख लिए, i का पावर 4 रहेगा, वहां तक का वैल्यू हम सीख लिए। अब n दे दे, n कहने का मतलब एक एग्जांपल यहां से ले लो कि अगर हमको i का वैल्यू हमको दे दिया, मान लो 10 दे दिया, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? 100 दे दिया, 500 दे दिया, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहां सीख लेना कि अगर कोई भी वैल्यू n है, ठीक है, इसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करो, और n जो है ग्रेटर देन 4, n इज ग्रेटर देन
अगर n यहां पर i का पावर n ग्रेटर देन 4 है तो सबसे पहले n को हम डिवाइड करेंगे 4 से। सो मान लो कि ये q टाइम्स ये कटा, यहाँ q और घटाने के बाद यहाँ रिमाइंडर r बच गया, बचा ये रिमाइंडर r जो होगा, तो यहां से देखना हम n बराबर क्या लिख सकते हैं 4q प्लस r, और r जो होगा लेस देन 3 नहीं 4, ठीक है, या इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 कर सकते हैं, n से छोटा कर सकते हैं ना। हाँ, तो इसको ऐसे लेस देन इक्वल टू यहां पर हम 3 कर सकते हैं, मतलब रिमाइंडर जो होगा यहां 4 से ये कम आएगा। तो यहां पर देखो इस चीज को मेनली फोकस करेंगे अगर, तो यहां इसको हम लिखेंगे i का पावर, इसको हम लिख सकते हैं n के जगह लिख सकते हैं 4q प्लस r, 4q प्लस r लिख सकते हैं ना, बस में आ रही है, r का छोटा होगा 4 से वैल्यू। दिस इंप्लाइज यहां पर लिखो आप i का पावर 4q और इंटू i का पावर r, ये बेस सेम है, ऐड होगा तो ये फिर यही चीज आ जाएगा। सारे लोग को बात सुना रही है। दिस इज इक्वल टू i, इसको लिखो 4 और यहां पर पावर q कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इंटू i का पावर r। अब यहां से देखो i का 4 मतलब 1, और 1 का पावर जितना करो 1 ही आएगा, और यहाँ i का पावर r, ये r जो होगा हमेशा 3 होगा या फिर 4 से छोटा होगा, तो जब भी 4 से छोटा मतलब 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, तो इसमें से कोई वैल्यू आएगा, आएगा ना। तो अब यहाँ पर इसका वैल्यू जैसे है i का पावर जो है सो जितना करो ये 1 ही आएगा, और 1 इंटू i का पावर r, दिस मीन्स i का पावर r, और r इज लेस देन 4, सो इसका वैल्यू यहां से हमको लिख लेना। यही इसका रूल है कि अगर n ग्रेटर देन 4 हो, आयोटा का पावर 4 से बड़ा है, 4 तक का वैल्यू इसको याद रखना है, 4 से अगर बड़ा है तो सबसे पहले क्या करो, उसको 4 से डिवाइड करो, और डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ऐसे लिख लेना है। और लिखने के बाद देखो एकदम सेम प्रोसेस में आते जाएगा, ये आएगा क्या, n बराबर लिख सकते हैं 4q प्लस r, 4q प्लस r, यहाँ i का पावर 4q और डॉट i का पावर r, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होने से यही आएगा, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब i का पावर 4 और q ऐसे रख लेंगे, i का पावर r, i का पावर 4 मतलब 1, और 1 का जितना भी पावर करो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू अगर करते जाएंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 1 आएगा, और i का पावर r, r का जो वैल्यू होगा लेस देन 4 आएगा, और जैसे ही 4 से छोटा आएगा तो यहां से कुछ वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, और 1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से वी गेट दैट नंबर, वही नंबर आएगा। तो अब देखो अगर यहां पर कुछ भी रहे, यहां अभी हम 10 लिए हैं, यहां पर इसका पावर बढ़ा दो, 100 कर दो, है ना, समझ में आ रही है। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 100 को, या फिर इससे थोड़ा सा और कर लेते हैं, 111 कर देते हैं, 100 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए कुछ रिमाइंडर भी बचा रहे हैं, तो 111 कर देते हैं। तो 111 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 दूना 8, 8 आएगा, 3 31, कितना बच गया। तो अब देखो i का पावर यहां 111 को लिख सकते हैं 4 गुने 27 प्लस 3, लिख सकते हैं, सारे लोग को समझ में आ रही है बात। अब देखना इसको लिखो 4 और ये 27 और इंटू प्लस के बाद जो है i का पावर 3 अलग से लिख लो, क्योंकि ये बेस सेम है i, तो 27 को 4 से गुना करेंगे और 3 जोड़ेंगे, फिर यही चीज आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखना i का पावर 4 मतलब 1, तो 1 का पावर 27 और इंटू यहां पर आ गया i का पावर q,
आ गया ना? अब यहां से देखना i का पावर 27, सॉरी 1 का पावर 27, तो 1 को जितना बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, तो 1 का पावर आ गया यहाँ i का पावर q, और इसका मतलब 1 से जो भी गुना करेंगे तो आई क्यू ही आएगा। अब ये आई क्यू जो आ गया इसको लिखो आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और इंटू आई, और दिस इज इक्वल टू -i। या तो डायरेक्ट आई क्यू बराबर यहां से वैल्यू याद रहेगा तो -i लिख देना, नहीं याद रहेगा तो पूरा यहां तक प्रोसेस में डाल देना। बात में आ रही है? तो इससे साबित हुआ कि आयोटा का वैल्यू जितना पावर का रहे n, बात में आ रही है? तो जितना भी पावर का रहे उसका वैल्यू हम आयोटा का क्या करेंगे, इस विधि से निकाल सकते हैं। अगर किसी को डाउट है अभी पूछ सकते हो, कहीं प्रॉब्लम है? नहीं है? अब देखो, अभी जो हेडिंग हम लिखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, इसका डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? अभी आयोटा के बारे में हम लोगों ने जाना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखना कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C और Z, या तो कैपिटल C लिखो या Z, जनरली Z से ही डिनोट करते हैं, एंड डिफाइंड एज Z इजिकल टू X प्लस IY, ठीक है, वेयर X इज द मेंबर ऑफ R, Y इज द मेंबर ऑफ R। इसको मतलब लिख सकते हैं कि X एंड Y आर रियल नंबर्स एंड I क्या है, आयोटा इमेजिनरी नंबर, एंड I जो है √-1 इजिकल टू I, ठीक है। दैट इज Z इजिकल टू X प्लस IY, X Y मेंबर्स ऑफ R एंड √-1 इजिकल टू I, ठीक है। यही Z दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन है, वेयर X एंड Y आर रियल नंबर्स एंड √-1 इजिकल टू I, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये डेफिनेशन है। बस में आ रही है? यहां पर देखो, नाउ अगर Z इजिकल टू X प्लस IY है, सो X द रियल पार्ट अगर इसको पूछा जाए तो दिस इज इक्वल टू X, जिसमें I नहीं है, और इट इज डिनोटेड बाय, रियल पार्ट को कैसे डिनोट करेंगे, इस टाइप से, रियल पार्ट इट इज डिनोटेड बाय रियल RE लिख के और Z, ऐसा लिखा हुआ जब भी मिलेगा तो रीड एज रियल पार्ट ऑफ Z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, और विच इज X, रियल पार्ट इसका क्या है, X है ना। इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को हम लोग IM और ऑफ Z, इसको रीड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, दिस इज इक्वल टू Y, ठीक है। बस में आ रही है? कोई परेशानी? अब देखो, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ नहीं है, ये सब छोटा छोटा चीज है, समझ लेना। लेट Z1 इजिकल टू X1 प्लस IY1 एंड Z2 इजिकल टू X2 प्लस IY2 बी आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बी आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको जोड़ना है,
यहां देखना Z1 प्लस Z2, तो Z1 की जगह क्या होगा X1 प्लस IY1 और प्लस X2 प्लस IY2। तो इसको जोड़ने का क्या तरीका है पता है ना, हमेशा रियल पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे, X1 को X2 के साथ और प्लस इमेजिनरी पार्ट I कॉमन लेंगे Y1 प्लस Y2। तो ये जुड़ने के बाद एक फिर कैपिटल X आएगा, जोड़ने के बाद दो कांस्टेंट को जोड़ने से कोई कांस्टेंट आएगा ना, और प्लस ये IY, तो X प्लस IY विच इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ X प्लस IY मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाए वी गेट आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, घटाया जाए, जैसे Z1 माइनस Z2, तो इसको क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ माइनस लगाएंगे ना, देख लेना यहां अगर सिर्फ माइनस करेंगे तो ये माइनस आएगा, तो यहां आ जाएगा X1 माइनस X2 और प्लस I कॉमन लेंगे तो Y1 माइनस Y2, Z1 माइनस Z2, ठीक है। ये तरीका हुआ। यहां पर देखना क्लोजर लॉ, इसका मतलब है कि अगर Z1 प्लस अभी जो किए थे Z1 प्लस Z2 मतलब X1 प्लस X2 और प्लस Y1 प्लस Y2, इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब उसी में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट आ रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स करने का मतलब है कि वो जिस फैमिली से लिया गया है ऑपरेट करने के बाद उसी फैमिली का मेंबर आए तो कहलाता है कि दी ऑपरेशन विल बी क्लोज्ड। जैसे हम लोग पढ़े हैं, अच्छा तुम लोग अभी बाइनरी ऑपरेशन नहीं पढ़ा, ठीक है। ये क्लोजर लॉ, जैसे दो रियल नंबर को जोड़ने से क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा ना, तो इस टाइप से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, सो दी एडिशन इज क्लोज्ड। यहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि इट इज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो एडिशन इज क्लोज्ड। ठीक, बात में आ रही है। अभी देखना एक चीज और यहीं से जान लेना कि मान लो कि अब सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एडिशन तो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे Z1 है 3 माइनस 4I, ठीक ना, और Z2 है 3 प्लस 4I आया। अब यहां पर निकालो Z1 प्लस Z2, तो ये जुड़ेगा, यहां से ये जुड़ेगा, तो रियल पार्ट 3 प्लस 3 और प्लस Y1 की जगह क्या है -4 और प्लस Y2 4, इमेजिनरी पार्ट 4I और -4I सिंपली, तो यहां से आएगा ये 6 प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू I आया ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर्म में है ना, क्लियर यहां तक। इसको लिखो। थर्ड इज कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना, इसको हम लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं, क्या कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मतलब जैसे मान लो कि A प्लस B जोड़ो तो B प्लस A के बराबर आएगा, आता है कि नहीं। हाँ, तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, है ना, दोनों का वैल्यू सेम नहीं आता। अगर 4 प्लस 3 किए तो ठीक है 7 आया, तो 3 प्लस 4 भी करेंगे तो, लेकिन 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा, 3 माइनस 4 करेंगे तो -1 आएगा, तो ये बराबर नहीं है ना, तो दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट
लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर लेंगे तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हम यहां पर लेंगे, देखना कि Z1 प्लस Z2, तो Z1 और Z2 क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अर्थात हम यहां से अगर मान लें कि Z1 इजकल टू X1 प्लस आई Y1 और प्लस X2 प्लस आई Y2, तो इसको जोड़ेंगे तो ये रियल पार्ट X1 प्लस X2 आएगा और ये इमेजिनरी कॉमन ले लेंगे तो Y1 प्लस Y2 आएगा। अब देखना, चूंकि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, सो वी कैन राइट X2 प्लस X1 एंड आल्सो हियर Y2 प्लस Y1 सेम आएगा। चूंकि एडिशन कॉम्यूटेटिव है तो इसको उलट के हम लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं Z2। अब इसको अलग अलग अगर करेंगे, और ध्यान देना, इसको तो X2 प्लस आई Y2 ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस इसको X1 प्लस आई Y1 ऐसा लिख सकते हैं। और इसको जब ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो Z1 प्लस Z2 बराबर आ गया Z2 प्लस Z1, लिखा जा सकता है ना? क्लियर? तो द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स एंड आल्सो कॉम्यूटेटिव। ठीक है? किसी को देख। फोर्थ इज एसोसिएटिव लॉ। मतलब एडिशन में हम लोग देखते थे ना, जैसे 3 प्लस 4 प्लस 7 करो, इसको पहले जोड़ो, या फिर 3 प्लस यहां 4 प्लस 7, तो ये 3 प्लस 7 4 11 और 3 14 सेम आएगा ना? तो पहले 3 4 को जोड़ो, चाहे पहले 4 7 को जोड़ो, रिजल्ट सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। सो अगर Z1 प्लस Z2 इसको हम जोड़ के तब इसमें करें, ऑपरेट करें, या फिर एक ही लिख दिए यहाँ, सॉरी, ये Z2 प्लस Z3 है ना, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 या इजकल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, ये होल्ड्स करता है। ठीक है? तो ये सब सिंपल चीज है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा, अभी बेसिक चीजें हम लोगों ने सीखी है, और आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो रहा है, समय भी हो गया है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ इसका और डिटेल्स कंसेप्ट हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें, पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।